क्या बात है, आज बहुत कम लोग हैं। राजी, गगन, आतिफ, नितेश, अभिनव, लोकेश, आयुष। ठंड पड़ रही है क्या ज्यादा? आज ठंड ज्यादा थी ना थोड़ी सी। ठंड है, थोड़ी सी सुबह थी आज। सर आज तो गर्मी थी। नहीं, सुबह ठंड थी आज। सर पूरा धुंध लगा रखा है। और दूर से तो ठंड है। सर कल तो मैं यहीं से आया। ये तो पूछो ना इससे, कहाँ से आ रही है। 2 घंटे ट्रैवल करके आ रही है। कितने बजे चलते हैं वहां से? 7:30। मेरे से भी लेट निकलती घर से ये। 7:30 मुझे निकलना पड़ता है 7 से पहले पहले। ये सर बस के लिए हाँ। निकल जाती है, फिर यहाँ टाइम से आना। फिर मुश्किल हो जाता है। राइट। सर 7:15 मिनट निकलना पड़ता था वहाँ से। हाँ। ग्रेटर नोएडा से जरूर आता था। ऐसा हवा भी चलती है। आज हाँ थोड़ी बहुत है। ये सर ठंड पड़े। टाइमिंग चेंज करा देंगे। टाइमिंग चेंज। ठंड पड़ जाएगी सर को कहेंगे टाइम चेंज कर। सर भी कहेंगे सर को हम मना लेंगे, सर ठंड हो रही है, आप भी ठंड बीमार हो जाओगे आप। मैं तो रेनकोट ओढ़ के आता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर आप तो गाड़ी में आते हो। नहीं तो बोल रहा हूँ रेनकोट में आता हूँ, बोलता रहा हूँ मैं। सर मेट्रो में वो भी तो रेनकोट ही है। वो भी टीन का। टीम का। और क्या सर, हवा इधर से उधर ना। अंदर गर्मी लगती होगी ना मेट्रो में पूरी। भीड़ होती है, भीड़ में गर्मी तो लगेगी और क्या। तो बार सर्दी में चलने बड़ा हो गया और एकदम सरासर हवा अंदर एकदम कोसी सा। निकलने का मन ही नहीं करता नहीं, जैसे जितने का टिकट कटाया हो पहले से सर्दियों में एमसीए की तैयारी कर रहा था, तब मन करता था कि यार क्या करेंगे, यही सो जाओ। मैं भी यही करता था, पता है मैंने एक बार क्या किया, बदर बॉर्डर से मैं चढ़ा, आइए बदर बॉर्डर से चढ़ा और वाइफ को मुझे छोड़ना था द्वारका। अब सोचो 50 किलोमीटर में गया और फिर वहीं से निकल आया, 8 रुपए लगे मेरे। सर ऐसे लगता है कि आप नहीं सर फाइन नहीं लगा। नहीं मेरा क्यों लगेगा? क्योंकि इस स्टेशन पे 3 घंटे का टाइमिंग होता है। अच्छा हाँ जिस स्टेशन पे बैठते हैं कहीं भी घूमो सर उस स्टेशन पे एंट्री होता है तो 10 शायद मैंने पता क्या किया था, बदरपुर से चढ़ा था मैं और फिर वहां से आकर एक स्टॉप पहले में उतर गया, वहां से आगे जैसे कि बदरपुर से एक स्टॉप आगे होता हूँ। तभी हुआ है, नहीं तो वहां ज्यादा आपको फाइन मिलेगा। मेरा तो सर ऐसे ही हुआ। मुझे पता था कि वहीं पे उतरूंगा तो सर मेरी इतनी किस्मत बेकार, मैं ऐसे ही चढ़ा और मेरा कार्ड गिर गया भाई, और मैं 250 रुपए दे के आया भाई। क्या यार, नया कार्ड बनवाया, 100 रुपए एक्स्ट्रा पैसे दिए। मैं कहीं अच्छा हुआ। मेट्रो में नहीं। हाँ आज बाकी में लोग कम है यार, 9:25 हो गए, फिर कोई आ ही रहा, सिर्फ 11 लोग आए हुए हैं। 11 लोग आए तो ऐसा, हमारे में तो वो भी नहीं है। यार 20-22 रहते हैं इसमें, हमारे में तो सर कितने थे, आप लोगों में तो ऐसे है कि कितने ही रह गए। हाँ 3-4 ही तो रह गए बस। हाँ कोई छोड़ गया है, किसी ने बैच चेंज कर लिया। बैच चेंज हुआ है सबका, सिर्फ एक छोड़ कर गया मुझे पता है। हाँ नहीं राज नहीं, हाँ वो इसका दोस्त। हाँ सर उसकी जॉब लग तो जॉब के लिए था कि भाई जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, वही था। जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं करेगा तो कैसे जॉब लगेगा, आधे के साथ जॉब लग जाती है। लग गई, कोई बात कर रहा था उसको, पंजाब साइड में लग गई है, तब तो अच्छी बात। फिर तो जॉब का ही तो था। सर पता नहीं अब जॉब भी कौन सी मिली है उसको। अच्छा वायर वाली मिली है या वैसे। हाँ ये भी है। ओके आतिफ, जॉब कर रहे हो भी आप नहीं कर रहे हो? आतिफ नहीं सर अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी घर। अभी कहाँ, जम्मू कश्मीर में हो, कहाँ पर हो अभी? हाँ जी सर, कश्मीर में है सर मेरा। कश्मीर में हो, घर पहुंच गए? हाँ जी। तो यहाँ पे जो आपके साथ में थे, क्या नाम था, एक और था ना दोस्त हाँ जी आपका? सरोज था और सरोज और ललित था। सरोज, हाँ सरोज।
सरोजा, हाँ। उसका क्या हुआ? वो तो सर जॉब ही कर रहे थे उधर ही। जॉब कर रहा है वो भी? हाँ जी, हाँ जी। तो किस में, कोई दूसरे फील्ड में कर रहे हैं या फिर इसी फील्ड में? नहीं नहीं, अभी डीएसए में ही कर रहे हो। डीएसए? हाँ जी, हाँ जी। डीएसए क्या है? मतलब सर टेलीकॉलिंग में अभी उसी में कर रहे थे। अच्छा, बैंक। टेलीकॉलिंग में ही अभी उसी में कर रहे हैं, मतलब हाँ जी, हाँ इसमें जी। जॉब लगी नहीं है अभी, है? नहीं नहीं, अभी लगी। कोई नहीं, ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोग का जो हमने क्लास दिया था वो सबका हो गया? सबका हो गया, That's good. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, तो इसको भी देख रहे हैं। ठीक है, तो हम चेकआउट करते हैं, क्या आगे देखना है हमारा? फंक्शन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग को ध्यान देखते हैं। स्क्रीन सबको विजिबल हो रही है? एक्सेप्शन हैंडलिंग? नहीं सर। ओके, ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या, पहले ये समझते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है किसी भी एरर को हैंडल करना। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शंस का मतलब वो चीज होती है जो हमें पता ही नहीं है और वो आ जाए अचानक से। जैसे यहां पे हम बैठे हैं, अचानक से लाइट चली जाए, एक्सेप्शन, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। एक्सेप्शन वो चीज होता है जो हमें पता ही नहीं और अचानक से हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है 9:09:45 पे लाइट जाएगी, आपको पता है, वेल प्रिपेयर्ड हो, आपने टॉर्च जला लिया पहले से, लेकिन उसके 15 मिनट पहले ही लाइट चली गई, अनएक्सपेक्टेड। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए इस चीज को? और एक चीज होती है, जैसे सपोज करो कि आप डेटाबेस, कभी कभी देखते हो ना बिग बिलियन सेल्स निकलता है, तो उसमें क्या होता है, सारे क्या करते हैं, एक साथ लॉग इन करते हैं, और जैसे ही लॉग इन करते हैं तो साइट क्या हो जाती है, क्रैश, है ना, क्रैश हो जाता है। तो उस चीज को हैंडल करने के एक्सेप्शंस का यूज होता है, जो हमें पता ही नहीं है जो हो जाएगा, उस चीज को हैंडल करके हम एक्सेप्शंस का यूज करते हैं। अब एक्सेप्शंस का पहले सिंपल एग्जांपल देखते हैं, बाद में हम वेबसाइट का को क्रैश करेंगे। नोट्स नोट्स चेक करो आप, उसके अंदर, नोट्स के अंदर मैंने कुछ देखो दिया हुआ है कि एक तो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है, कितने टाइप के एरर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। देखो सिंटेक्स एरर क्या होता है कि हमने क्या करना था, जैसे इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन के बाद ब्रैकेट लगता है, वो लगाया नहीं हमने। कर्ली ब्रेस लगाना होता है, वो हमने लगाया नहीं। ठीक है, तो क्या वो सिंटेक्स एरर, मतलब वो सिंटेक्स सही नहीं लिखा है, वो एरर। सेकेंड होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या, अब हमने क्या कर दिया, ग्रेटर देन की जगह लेस देन लिख दिया, और वो लूप अनएंडिंग में चला गया, तो वो क्या हो गया, लॉजिकल एरर, लॉजिक हमारा गलत हमने यूज किया। थर्ड जो है रन टाइम एरर, उसको हम देखने जा रहे हैं। रन टाइम एरर मतलब चलते चलते क्या हो गया हमें पता नहीं, चलते चलते सर्वर बंद हो गया, चलते चलते अमेजोन का सर्वर क्रैश हो गया, दैट्स कॉल्ड सिंटेक्स रन टाइम एरर। तो यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। सिंटेक्स एरर क्या होता है, ये चीज आपको पढ़ लेना है ध्यान से। सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, ठीक है। उसके बाद ट्राई एंड कैच मेथड। तो ट्राई एंड कैच क्या होता है, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ट्राई कैच यूजेस टू
try JavaScript uses the try, catch, and finally to handle the exception, and it also uses the throw operator to handle the exception. Try have the main code to run this catch block. If any error thrown by this, the caught and the catch block will execute. Finally, block will always occur even if the error is thrown. तो इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल से समझते हैं इस सेंटेंस को कि इसमें क्या कहा जा रहा है. ओके, तो देखो, ओके, ओके. एक्सेप्शन हैंडलिंग डॉट JS. ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या कहता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है एरर को आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, नहीं आया अभी तक? अरे क्या कर दिया? अच्छा, ऑन नहीं किया, बहुत बढ़िया. चलिए, ठीक है. कंसोल, ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे. मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग ए. इसमें एरर क्या है? सोच के बता. यस, हमने क्या किया? ए को तो डिफाइन ही नहीं किया, और हम तब भी बोल रहे हैं कि ए को प्रिंट करो. कैसे पॉसिबिलिटी है इसकी? पॉसिबिलिटी को पहले हम एरर चेक करते हैं. ठीक है, क्या आ गया? रेफरेंस एरर ए इज नॉट डिफाइंड. इसने बोला मुझे कि रेफरेंस का एरर है, ए इज नॉट डिफाइंड. अब इस एरर को, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब इस एरर को हैंडल कैसे करें. ठीक है, तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे लिखना पड़ेगा ट्राई ट्राई कैच कैच. ओके, ये क्या कर दिया मैंने? सॉरी. ट्राई कैच, अभी पहले दो ही चीज देखते हैं.
अभी आपने देखा था एरर आ रहा था, ठीक है, आपने देखा, और मैंने क्या किया, सिर्फ ट्राई एंड कैच को यूज किया, ठीक है। अब दोबारा से देखते हैं क्या फर्क क्या पड़ता है उसको और उसको लिखने से। कोई एरर आया? नहीं आया, ठीक है। अब देखो, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया है कि ट्राई के अंदर यहाँ पे नहीं लिख के आ रहा है, मतलब यहाँ पे जा ही नहीं रहा कोड, आप ये भी सोच रहे होगे, हो सकता है हमारा एग्जीक्यूशन में जा ही नहीं रहा हो, तभी तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूं, यहाँ पे मैंने console.log हेलो लिख देता हूं मैं, ठीक है। हेलो सही है, यहाँ तो हो ही जाएगा। मैंने इसको सेव किया, आ गया ना, देखो, यानी कि उस ट्राई के ब्लॉक में तो गया था, लेकिन उसके बाद ए के पास पहुंचा उसने, उसको कुछ मिला, लेकिन उसको कुछ बोला नहीं, उसको उसको कुछ उसने बोला नहीं, चुपचाप निकल के आ गया, कुछ नहीं बोला, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। दोबारा चला, ठीक है, देखो ध्यान से देखो इसको, console.log हेलो, ठीक है, console.log हेलो, वहां तक आया। उसके बाद क्या उसने प्रिंट किया, ए को कोशिश किया, लेकिन उसको एरर मिला, उसके बाद ही वो बाहर चला आया। ट्राई ट्राई जो ब्लॉक है उससे वो बाहर निकल के आ गया, उसके आगे उसने कुछ किया ही नहीं, जैसे एरर मिला, ठीक है। अब ये जो एरर इसको मिला, ये हमें दिखेगा कब, क्योंकि एरर जब मिला है तो उसको हमें देखना तो जरूरी है। तो हमें एरर जो हमारा कैप्चर्ड होता है वो कैच में होता है, मतलब एरर को जो कैप्चर करेगा वो क्या करेगा, कैच स्लॉट करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमने क्या किया, लिखा हमने console.log और हमने क्या कर दिया, यहां पे एरर लिख दिया, ठीक है, ओके। वहां का एरर हमने यहां दिखाया, उसके बाद फिर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो देखो अब एरर आया, हेलो तो प्रिंट किया इसने, उसके बाद एरर आया, समझ में आया आप लोगों को। तो यहां पे उसने एरर दिया, लेकिन फिर ये सब क्या चीज है, हमारे ये सब काम का चीज है, बताओ। क्या ये लाइन ऑफ कोड, लोडर 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 लोडर, मेन मॉड्यूल्स, रन टाइम, ये क्या हमारे काम का कुछ इश्यू है? नहीं है ना। हमारे लिए सिर्फ क्या है, सिर्फ फर्स्ट वाला लाइन है ये, कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के लाइन नंबर 3 में 17वें अंक पे दिक्कत है किसी को, लाइन नंबर 3 में 17वें 17th है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17वें अंक पे उसको दिक्कत लगा, थर्ड नंबर लाइन। लेकिन हमें इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमें ये चीज देखना है। तो इस चीज को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरर, ये अभिनव नहीं आएगा क्या आज, तभी ठीक नहीं है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे घर भाग जाएगा। डॉट, देखो यहां पे क्या करना है, एरर डॉट मैसेज, एरर डॉट मैसेज, और ये भी नहीं आया आज, प्रियांशु भी नहीं आया आज तो। दोनों एक ही साथ रहते हैं क्या इकट्ठे? ओके। तो एरर डॉट मैसेज क्या करेगा, उस एरर्स में से जो मैसेज है हमारा रेफरेंस एरर वो दिखाएगा, ठीक है। समझ में आया? ए इज नॉट डिफाइंड, यही तो आप मैसेज चाहते थे, आपने यही बोला ना स्टार्टिंग में, वो तो डिफाइंड ही नहीं है। ये आपको आंसर मिल गया, यहाँ पे एग्जैक्ट वही आंसर मिला जो आप चाहते थे मैसेज के फॉर्मेट में। समझ में आया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम क्या है, कैसे हम यूज करेंगे। अब सोचो ये चीज आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए थी या सबसे लास्ट में?
सबसे पहले ना भाई कोई एरर है उसको हम अन्य तरीका इससे देखते हैं, हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में डाल के काम करेंगे उसको, तो प्रॉपर हमें एक सीक्वेंस में एरर आएगा हमारे पास, है ना? ठीक है ना? अब बात आती है यहाँ पे कि हम एक और ब्लॉक होता है ट्राई कैच एंड फाइनली भी होता है हमारे पास। फाइनली क्या होता है? फाइनली का काम होता है सिर्फ कोड को एग्जीक्यूट करना, चाहे एरर आए या ना आए उसको इससे कोई मतलब नहीं है ना? चाहे आप मॉल के अंदर खरीदारी करो या ना करो, जो गेट पे है वो आपकी चेकिंग करेगा जरूर, है ना? उसको आपकी खरीदारी से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है वो नमस्ते भी करे, लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप अंदर जाके खरीद रहे हो या वापस आ रहे हो, तो टोकेगा क्या भाई कुछ खरीद के नहीं जा रहे हो ये नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, फाइनली का भी वही काम है, वो हर एक बार जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा ये चीज रन जरूर करेगा। तो मैंने यहां लिख दिया console.log फाइनली कोड एग्जीक्यूटेड। ये आपका हर बार कोड रन करेगा, ठीक है? A is defined, A is not defined, finally code executed। अब यहां पे ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि A डिफाइंड नहीं है। अब मैं यहां पे A को डिफाइन करने जा रहा हूं मैं, लेट A इज इक्वल टू 10। पहले क्या प्रिंट किया? हेलो। उसके बाद 10, एक मिनट CLS, पहले क्या प्रिंट हुआ? हेलो। उसके बाद 10 क्योंकि उसको वैल्यू मिल गई। उसके बाद वर्ल्ड मिला क्योंकि ए के बाद हमने लाइन नंबर 5 में वर्ल्ड को प्रिंट करवाया है, तो उसको जब कोई एरर नहीं मिला तो वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद क्या आया? जो कैच में था एरर डॉट मैसेज, वहां पे कुछ आया? नहीं आया, कोई भी एरर मैसेज तो प्रिंट हुआ नहीं है। लेकिन उसके बाद फाइनली जो है वो तो प्रिंट हुआ ही है। तो फाइनली हमेशा प्रिंट होगा चाहे कोई एरर है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? ये आपका है ट्राई एंड कैच। इसके अंदर एक और चीज आती है थ्रो, लेकिन पहले इसको आप ट्राई करते हैं। ये क्या हुआ? सर हो चुका है ज्वाइन। कुछ नहीं है। जी सर। इसको एक बार ट्राई कर लो, फिर हम लोग कौन सा एक है थ्रो, थ्रो एरर को यूज करना बताते हैं। प्रप्रीत अंदर बैठे हो क्या? प्रप्रीत तो चला गया।
देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, आपने क्या लिखा है? ए इज इक्वल, डबल कोट्स में डालो ना, स्ट्रिंग है ना, डबल कोट्स में रखो, रखो रखो रखो, चेंज करो, आंचल को डबल कोट्स में रखो। ठीक है, अब चलाओ। है ना? Oh, oh.
ठीक है आतिफ, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है? इमरान, अहमद, नहीं सर। सुधांशु, ठीक है। सर जो आपने दूसरा भेजा सर उसमें तो ये रन नहीं, मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं है वो। एग्जीक्यूट नहीं हो रहा सेकंड वाले कोड में? और मतलब वो ए डिफाइन नहीं है ना इसमें, हाँ जो हाँ दूसरा। हाँ, वो मैंने एक थ्रो का एग्जांपल बताया, कैसे हमें कस्टमाइज, हम कोई एरर को थ्रो करते हैं, उस चीज का एग्जांपल है, ओके। कस्टमाइज एरर का एग्जांपल है।